हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया मित्तल। अभी तक हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 किए थे। हम क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, ठीक है। इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 9, 17, 25 एंड डेट मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब हमें क्या क्या दिया गया, देखिए। फर्स्ट टर्म मतलब हमें ए पता है, ए हम लिख लेंगे। और सेकेंड और कॉमन डिफरेंस जो आएगा जिसे हम डी बोलते हैं वो 17 माइनस 9, ठीक है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसे हम डी गेट कर लेंगे। फिर हमें एस एन दिया गया तो हम सीधा सीधा सम ऑफ द फॉर्मूला लगा देंगे, सम का, एपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें एपी हमारी क्या है 9, 17, 25 एंड डेट, ठीक है। हमें लास्ट टर्म नहीं पता है, बस हमें सम पता है सभी टर्म्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए यानी कि फर्स्ट टर्म 9, और हमें डी निकालना रहता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 17 माइनस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 70 में से 9 लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा। और हमारे पास क्या है एस एन 636, ठीक है। लास्ट टर्म हमें है नहीं हमारे पास, तो अब हमें नंबर ऑफ टर्म पता करना है। वो कैसे पता करेंगे, देखिए। एस एन इक्वल टू 9/2 2a प्लस एन माइनस 1d। देखिए एस एन हमें दिया हुआ है तो एस एन की जगह हम एस एन रख देंगे, और एन हमें फाइंड करना है तो एन की जगह एन ही रहेगा। और 2a, तो ए हमें फाइंड है 2 × 9, ठीक है ना, प्लस एन हमें पता नहीं है तो एन की जगह एन ही रहेगा। डी हमें पता है 8 लिख देंगे। अब देखिएगा क्या करेंगे हम, इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 से हम इसे कट भी कर सकते हैं। जैसे इस 2 से इस 2 को कट कर दो तो डिजिट हमारी छोटी ही रहेगी। तो मैंने क्या किया, 2 से 2 को कट कर दूंगी, ऐसे क्या बचेगा, एन बाहर रहेगा, अंदर रहेगा 9 प्लस, और एन माइनस 1 ऐसा ही रहेगा। 2 से ये 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा 4 टाइम्स में, तो इसको मैं 4 लिख देती हूँ, ठीक है ना। अब 630 मल्टीप्लाई करते डिजिट बड़ी हो जाती, फिर हमें वापस उसे छोटा करना पड़ता, तो इसलिए हमें ऐसे ही सही है। तो 9 एन, अब 9 में 9 ऐसे ही रहेगा। 4 की हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 की एन में मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 4n, और 4 की 1 में करो तो -4। अब हम इन दोनों को 9 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर हम एज इट इज उतार देंगे। 9 में से 4 गया 5, तो हम क्या लिख देंगे 4n माइनस 5, 4n प्लस 5, क्योंकि 9 हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब n की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर का हमारा नंबर ऐसे ही रहेगा, 4 की n में 4n की मल्टीप्लाई करें तो 4n² प्लस 5n, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे 636 को उधर माइनस करके ले आएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक। हमने केवल इसे चेंज किया, ये अपनी साइड ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 636 की 4 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उसके एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के उसके हम फैक्टर करेंगे। तो 636 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 24, 4 3 12 to 14, और 4 6 24, और 1 25, 2544। इसके हमें फैक्टर करने हैं और हमें 5 लाना है। फैक्टर कर लेंगे इसके, 2 1 2, 2 2 4, 1 बचा 7 14 हो गया, 2 7 14, 2 2 4, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है। हम वापस कर देंगे इसको 2 से, क्योंकि 1 नंबर है ना। 2 3 6, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 1 2, 2 5 10, 2 9 18। अब देखिए डिजिट जो है वो हमारी इवन नंबर नहीं रही है, और ये हमारी ऑड नंबर है। ऑड नंबर में 3 से डिवाइड करने के लिए हमें सभी डिजिट को ऐड कर लेना होता है। तो 9 + 1 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे है ना। अब 53 जो है हमारा वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो 53 हमारा 53 ही रहेगा। अब देखिए
2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 16 3 ज़ा 48। तो 53 में से 48 हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 ही हमें चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 4n² प्लस, देखिए पॉजिटिव है हमारा 5n, तो हमें बड़ा नंबर जो है 53 को वो पॉजिटिव रखना है और 48 को नेगेटिव रखना है। अब हम इसके कॉमन लेके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर तो हमने कर दिए, कॉमन लेके हम नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे। देखिए 4 फिर इधर से n ही ले सकते हैं, केवल n लेंगे इधर से, है ना। n ले लिया तो क्या बचा 4n प्लस 53, और इधर से क्या ले लेंगे, हमें 4n चाहिए तो हम 16 ले लेते हैं। 16 का 48 में डिवाइड करेंगे तो 16 नहीं 12 4 जा 12 लिया जाएगा, 12 4 जा 48, 4n माइनस 12 का इसमें डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, है ना, 12 3 जा 36, एक जैसा आ गया ना, यहाँ प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4n प्लस 53, और ये हो जाएगा n माइनस 12। देखिए हमारा नंबर ऑफ टर्म जो आएगा 12 आएगा, क्योंकि अगर हम इसे निकालेंगे हम दोनों, देखिए क्योंकि हमें बताना पड़ेगा ये कि माइनस में हमारा नंबर ऑफ टर्म कभी भी नहीं आता है, नेगेटिव में कभी नहीं आता है। तो ये कितना आ जाएगा 12, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 12, है ना। तो इसमें हमसे यही पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 12, ये हमारा आंसर, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यानी कि ए हमें दिया हुआ है, और लास्ट टर्म इज 55, यानी लास्ट टर्म क्या होता है ए एन, वो हमें कितना दिया हुआ है 45, और सम इज 400। सम क्या होता है एस एन, तो सम कितना हो गया 400, और आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें एन और डी पता करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि ए इज इक्वल टू दिया हुआ 5, लास्ट टर्म यानी कि ए एन दिया गया हमारा 45, और एस एन दिया हुआ है हमें 400। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि हमें ए पता है ना, तो ए एन वाला फॉर्मूला से हम करके देख लेते हैं। ए एन हमारा है 45, और ए हमें है 5 प्लस n माइनस 1, हमें नंबर ऑफ टर्म तो निकालना है हमें, है ना, हाँ, और डी हमें कॉमन डिफरेंस में बताना ही है। ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 डी, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू इसमें तो हम वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं ना, एस एन वाला डायरेक्ट, ए प्लस, हाँ वही लग जाएगा, सीधा सीधा लग जाएगा, वो वाला फॉर्मूला लगाया था ना हमने, ए एस एन इक्वल टू, रफ करके देख लेते हैं इधर, एस एन इक्वल टू ए एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, है ना। तो एस एन हमें दे रखा 400, और एन हमें पता करना है, ए हमारे पास है 5 प्लस ए एन हमें दिया 45, हाँ 400 इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 50, 2 से 25 बार, एन इज इक्वल टू, हाँ इसमें हमें लगाना है एस एन वाला फॉर्मूला, सीधा सीधा लग जाएगा वो हमारे नंबर ऑफ टर्म बताने के लिए, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, इसके दो फॉर्मूले चलते हैं। एस एन हमें दिया हुआ 400, और एन अपॉन टू एन हमें फाइंड करना है, और ए हमें दिया हुआ है 5, और ए एन हमें दिया हुआ है 45। अब क्या करेंगे हम, 400 इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, 2 से मैंने 50 को 25 टाइम्स डिवाइड कर दिया, ये हो गया 25 एन इक्वल टू 400,
और n कितना हो गया हमारा 400 डिवाइड बाई 25। तो 25 से इसे काट दो, 25 1 जा 25, रिमाइंडर 15, तो फिर 150 हो गया। तो 25 4 जा 100, 25 6 जा, तो n हमारा कितना हो गया 16, n हमारा आ गया 16। अब हमें उसे निकाल सकते हैं, हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर निकालेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमें दिया हुआ है 45 और ए हमें है 5 और एन हमने पता कर लिया है 16 माइनस 1 और डी, ठीक है ना। अब 45 को मैं इधर ले आती हूँ माइनस करके, और ये हो जाएगा 15 डी, ठीक है ना। अब डी ये कितना हो जाएगा 40, 15 डी। चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही। 16 माइनस 1 15 डी, 5 को उधर माइनस करके लिया है 40, ठीक है ना। डी इक्वल टू 40 अपॉन 15, 5 3 जा 14, 5 8 जा 40, डी इक्वल टू 8 अपॉन 3। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 अपॉन 3। अब हमारा एन भी नंबर ऑफ टर्म भी पता कर लिया हमने और हमारा कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म दिया हुआ है हमें ए एन, है ना, 350। कॉमन डिफरेंस इज 9। तो हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हमें एक तो टर्म बताना है और हमें एस एन बताना है, उनकी टोटल हमें टर्म बताना है और टोटल ए पी इसका सम बताना है। देखिए हमें कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, हमें ए भी दिया हुआ है, हमें ए एन भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, तो सीधा सीधा निकाल लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है ये 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है ए इक्वल टू 17 और ए एन हमें दिया हुआ 350 और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इक्वल टू है 9। हमें एन पता करना है और एस एन पता करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते क्योंकि हमें एन पता चल जाएगा उससे, है ना। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दिया हुआ 350 और ए हमें दिया हुआ है 17 प्लस एन हमें फाइंड करना है और डी हमें दिया हुआ 9, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसको 17 को इधर पहले तो माइनस करके ले आएंगे इधर, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 9। अब इधर हम ऐसे ही रहने देते हैं, देख लेते हैं 9 से जो डिजिट आएगी वो डिविजिबल है या नहीं। 10 में से 7 लेस करा 3, या 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 333। फिर देखिए 9 की डिविजिबिलिटी में भी क्या होता है, मैंने डिविजिबिलिटी की वीडियो डाली हुई है, उसमें आप देख लेना जाकर। इसमें भी प्लस करके ही पता चलता है कि डिविजिबल है या नहीं। 3 + 3 6, 6 + 3 9, यानी कि ये डिजिट 9 से डिविजिबल है। तो हम सीधा सीधा कर देंगे 333 डिवाइड बाय 9, एन माइनस 1 हमारा इधर ही रह जाएगा और इसे डिवाइड 9 3 जा 27 और कितना बचेगा 9 3 27, 9 7 जा 63। डिवाइड 9, हाँ 37, ठीक है ना। तो n इक्वल टू, अब ये n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो -1 है ना हम इधर ले आएंगे, 37 + 1 हो जाएगा। तो n हमारा कितना हो गया 38 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म हमारे कितने आ गए 38। अब हम सम बता देंगे, उसका सम क्या आएगा। सम का फॉर्मूला क्या है, a + n/2, शॉर्ट वाला ही लगा दो क्योंकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं। तो एस एन हमें निकालना है, एन हमें पता चल गया 38/2 और ए हमें पता है 17 और ए एन भी हमें पता है। ये कितना हो गया, 2 से डिविज ऐसे ही रहने देते हैं अभी, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा
350 प्लस 17, 350 प्लस 17, 367। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से ये डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं 367 में, तो क्या आ जाएगा हमारा 367 मल्टीप्लाई 19, क्या आ जाएगा 6973। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रहे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी इज इन विच डी इक्वल टू 7, मतलब कॉमन डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ 7। और 22 टर्म यानी कि हमारा 22 टर्म जो है वो 149। और सम हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सम हमें फाइंड करना है, यानी कि एसएन हमें निकालना है। और डी हमें दिया हुआ है 7th क्वेश्चन में 7 और 22 टर्म, ए 22 दे रखा है हमें 149। ए एन दिया हुआ है, मतलब एक तरह से। और इसमें इसका इंडिकेशन क्या रहता है, हमें एन पता है ना। तो एन कितना हो गया, एन इज इक्वल टू 22, तो डायरेक्ट कर लेंगे। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। इधर ए ऐसे डाल सकते हैं हम। इसका मतलब एन हमें जो रखना है 22 रखना है। ए हमें पता नहीं है। ए प्लस एन कितना आया, एन है 22 माइनस 1, और डी हमें दे रखा है 7, और ए एन हमें कितना दे रखा है 149। ए प्लस 21 मल्टीप्लाई 7, 149। ए प्लस 7 1 7, 7 2 14। तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 149 माइनस 147। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना आ गया 2। ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना है, हमें सम पता करना है, क्योंकि हमें एन भी पता है और एस एन हमें निकालना है। एस एन में सीधा सीधा लगा दे, ए प्लस ए एन लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला लगा के एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एन हमारा कितना 22 अपॉन 2, और ए हमारे पास आ गया 2, और ए एन हमें दे रखा 149। यह आ जाएगा 11, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, और ये हो जाएगा, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले लो 151। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 151 का 11 में, 151 मल्टीप्लाई 11 कितना आया, ये 1661। ठीक है ना, ये हमारा सम आ गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर, 2 ही चीज़ हमसे पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर सम ही तो पूछा गया था हमें, टर्म हमें पता ही था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब फर्स्ट 51 टर्म का सम हमें बताना है, मतलब एस 51 हमें बताना है, जिसमें कि सेकंड एंड थर्ड टर्म आपको दिया गया है। तो सेकंड टर्म वही है, मैंने टर्म का तो लास्ट वीडियो में बताया ही था कि फर्स्ट टर्म जो ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है। तो सेकंड टर्म कितना है 14। तो क्या लिख देंगे हम सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ए प्लस डी इक्वल टू 14। ए प्लस डी हमें कितना दिया 14, है ना। और थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2 डी, वो हमें दिया हुआ है 18। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम 2।
तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे, वापस लिख लेते हैं, a प्लस डी इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट करते कट हो गया है ना। 2d में से 1d गया तो d इक्वल टू 18 में से 4 गया तो 4, d हमारा कितना आ गया 4। और हमें a और पता कर लेना है। वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम रख देते हैं, वो क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 14। तो a हमारा, d हमें पता है, a प्लस डी हमें 4 पता है, 14। तो कितना आ जाएगा ये, a इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू 10। अब हम पहले पता कर लेते हैं सही है या नहीं है। d 4 है और a 10 है, तो a प्लस डी 14, 4 प्लस 10 इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो हमारे वैल्यू ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, हमें अब हमारे पास एक a पता चल गया, हमें d पता चल गया हमें, है ना। और s 51 हमें निकालना है, मतलब उसका n भी हमें पता है, तो निकाल देते हैं सीधा सीधा। Sn निकाल देते, Sn इक्वल टू n अपॉन 2, फॉर्मूला वही लगा देते हैं क्योंकि an हमें नहीं पता है इसमें। तो 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, ये सब चीज़ हमें पता है। n हमारा जैसे S20 कितना, तो 51, तो S51 है यानी कि, है ना। S51 क्या, 51 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a हमारा कितना था, a की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, a की वैल्यू थी हमारी, आ गया क्वेश्चन, ये a की वैल्यू हमारी आई थी 10, तो a के साथ 10 रख देते हैं, प्लस n हमारा 51 माइनस 1, और d हमें पता है 4, ठीक है ना। अब निकाल देते हैं, 51 अपॉन 2 को ऐसे रहने देते हैं, ये हो जाएगा 2 10 20, प्लस ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 4, है ना, ये ब्रैकेट रहेगा, है ना। 51 अपॉन 2 इसे कर लेते हैं 20, प्लस ये कितना हो जाएगा 200, 51 मल्टीप्लाई 220, 2 से इसको 110 टाइम्स कट कर देते हैं। अब ये आ जाएगा आंसर हमारा 110 मल्टीप्लाई 51, ये हो जाएगा 5610, ये हमारा आ जाएगा सम, ठीक है ना। अब बस इसमें हमें यही निकालना था। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखना एंड तक, ठीक है, बाय।